कि साढ़े डोगरी राइटर ने किन्ने बड़े राइटर ने, विश्व स्तरी लिटरेचर अवेलेबल है साढ़े को। अच्छा, तुस फोक उपर लिखदे हो, भाखें पर लिखदे हो, लोक गीतें पर लिखदे हो, डोगरा संस्कृति पर लिखदे हो, तो जिसलै तुस लिखदे हो तो क्या एह्दे च तुस रिसर्च करदे हो, शोध करदे हो, जां अपने कोला लिखदे हो, जां जेह्ड़ा दिखदे हो अपने आले दुआले ओह्दा पर आधारित तुस लिखदे हो? देखो मैं बेसिकली बैंक एम्पलॉय भी हाँ, बिल्कुल, ते क्हानी भी लिखनी होंदी है, जेह्ड़ा न्यूज़पेपर आस्तै आर्टिकल लिखने होंदे, ते ओह्दे आस्तै अगर तुस आखो ना शोध करने दी गल्ल है, ते शोध पॉसिबल नहीं है। डोगरी भाशा च मता किश होआ करदा है और इस सिलसिला जेह्ड़ा लगातार जारी है। अज्ज मैं जिस लेखक कन्नै तुसें गी रूबरू करवा करना, ओह् मेरे कन्नै बैठे दे न राजेश्वर सिंह राजू होर। नमस्कार। राजू होर डोगरी च लगातार लिखा करदे न और बड़ियां मार्कें दियां इनें जेह्ड़ियां क्हानियां, इसदे इलावा होर भी निबंध जेह्ड़े न बगैरा बड़ा किश लिखेआ और केई कताबां जेह्ड़ियां न इंदियां प्रकाशित हो चुकियां न। ते अज्ज इंदे कन्नै गल्लबात करा करने आं, दिक्खने आं, सुनने आं और इंदे कोला मता किश सुनने आं कि डोगरी भाशा गी लेइयै इनें हुणे तक्कर केह् लिखेआ और डोगरी भाशा गी केह्ड़ियें मुश्कलातें दा सामना करना पवा करदा है और भविक्ख च इंदियां केह् योजना न। राजेश्वर सिंह राजू जी, सिद्धी लकीर च तुंदा स्वागत है। शुक्रिया। राजेश्वर सिंह जी, तुसें शुरुआत अंग्रेजी थमां कीती जी, हिंदी च आए, एह् डोगरी आह्ली बक्खी औने दी केह् कोशिश कीती, की डोगरी आह्ली बक्खी आई है? सागर जी, बेसिकली मैं शुरुआत की हिंदी थमां, लेकिन थोड़ी गल स्हेई है कि पब्लिकेशन जिसलै स्टार्ट हुई ना, ओह् अंग्रेजी थमां स्टार्ट हुई, क्योंकि जिसलै बचपन च अस लिखदे हे ते पब्लिकेशन दा कोई जरिया नहीं होंदा ही। लेकिन जिसलै मैं क्हानी लिखन लगा ना, क्हानी मैं पैह्ले इंग्लिश च क्हानी लिखदा हा। हैरानगी दी गल्ल है, मतलब इंग्लिश च क्हानी लिखनी, परिवेश सारा डोगरा ते करैक्टर भी डोगरे, बिल्कुल, क्हानी लिखनी अंग्रेजी च। अच्छा। फिर एक मूवमेंट ऐसी आई, बचपन का दौर थोड़ा निकलिया, फिर मिगी लग्गेआ कि मैं मतलब कि जस्टिस नहीं करी पा दा ना, क्हानी कन्नै नहीं जस्टिस होआ दा, करैक्टर्स कन्नै जस्टिस नहीं होआ दा, करैक्टर बोला दे किश, उ'नें मतलब अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिदी है उस सिचुएशन च, डायलॉग डोगरी च, वातावरण डोगरा, वातावरण डोगरा, ते जेह्ड़े ओह्दे च करैक्टर न, चरित्र न, बिल्कुल ओह् अंग्रेजी बोला दे, बिल्कुल इ'यां कोई। लेकिन गल फिर उत्थे आई, डोगरी च लिखनी ते छपनी कुत्थें, बिल्कुल, है ना। फिर तुंदे जैसे दोस्तें का साथ हुआ, जिसलै कश्मीर टाइम च डोगरी टाइम्स स्टार्ट हुआ, बिल्कुल, ते तुस आपूं भी उत्थे लगे दे, तुंदे जैसे दोस्तें आख्या कि अगर तू हिंदी च लिखा ना क्हानियां जां अंग्रेजी च लिखा करना ते डोगरी च की नहीं। मैं आखेआ डोगरी च थोड़ी लिखने च मुश्कल आंदी है, तुसें आखेआ कि कोई गल्ल नहीं, अस दिक्खी लै करगे। बस मन बड़े चिर दा हा लिखने दा, शुरुआत उत्थों आई डोगरी टाइम्स तो। अच्छा, शुरुआत जेह्ड़ी डोगरी च लिखने दी तुसें गी डोगरी टाइम कोला होई? बिल्कुल, बहुत अच्छा। और हुनै तक्कर तुसें किन्ना लिखेआ डोगरी च? फ्ही तो तुसें पता कि डोगरी टाइम्स आस्तै मैं बेशुमार लिखेआ। इक ते साढ़ा इक बड़ा अच्छा रखे पक्कर जलाए रखे 8 साल लगातार ओह् रेगुलर कालम चलेआ वीकली, बिल्कुल, है ना, ते कन्नै क्हानियां भी लिखदा रेहा। ओह्दे बाद इक बारी इक फंक्शन च मी ब्रिजमोहन होर, ब्रिजमोहन जेह्ड़े म्यूजिक दे बड़े अच्छे ना म्यूजिशियन ने जम्मू च, उ'नें मिगी आखेआ कि मैं तेरा फैन हाँ क्हानियां दा, लेकिन तू क्हानियां दी कताब की नहीं कड्ढदा। अच्छा। फिर उ'नें मिगी इंस्पायर कीता कि क्हानी दी कताब कड्ढ। मेरी फिर पहली कताब आई 2013 च, खोदल। खोदल जिसलै रिलीज़ होई ते एन डी जम्वाल, पद्मश्री एन डी जम्वाल होरें मिगी थापी दित्ती ते कन्नै आखेआ पैह्ली बारी तू एज राइटर इंडक्ट होआ करना साढ़े कन्नै डोगरी। बड़ी बड्डी गल्ल ही। उ'नें आखेआ कारण एह् है कि तू हून कताब आई ना तेरी, हून तेरी पहचान बननी है। मी ना इक इंस्पिरेशन थ्होई उं'दे कोला कि वाकई कताब बड़ी ज़रूरी है। कताब च तुस सारियां चीज़ां सहेजियै रखी सकदे हो, है ना। इ'यां अखबार च अस लिखने स्कैटर्ड रौंह्दी है अखबार, फिर एक टाइम ऐसा आंदा थुआढ़े कोल गै कटिंग होंदी ओह्दी, और कुसै कोल ते रौंह्दी नहीं है, ओह् ते रद्दी बेची ओड़दे। बिल्कुल। लेकिन कताब इक ऐसी चीज़ होंदी जेह्ड़ी थुआढ़े कोल सहेजियै रखी जंदी है, ते फिर पुश्त दर पुश्त भी चलदी है। हून ते डिजिटल दा दौर आई गेदा है, हून ते मतलब फॉर एवर भी जाई सकदी कताब, है ना। पैह्ली खोदल आई, फ्ही मैं शौक पेई गेआ कि मैं हून क्हानियें पर ना रेगुलर कताबां कड्ढां, मात्तर भाशा च गै लिखां। टीवी रेडियो ते मेरा चला करदा हा, लेकिन ओह्दे बाद 2015 च मेरी आई अदम जाटे। फ्ही मैं सोचा कि बच्चें पर लिटरेचर डोगरी च घट्ट है, बिल्कुल, ते साढ़ा फर्ज बनदा है अगर डोगरी च लिखा करने, न्याणे ताईं भी लिखेआ, बिल्कुल कंट्रीब्यूट करचै। फिर मैं लिखेआ सिख मत, 2017 च आई। 2018 च मेरी आई जीप तलैटी गई। जीप तलैटी गई छपने च थोड़ा बड़ा योगदान है।
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਗਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਛਪੀ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਪੋਸਟਡ ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੰਬਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਲਿਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੀਵਤ ਲੈਟੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2020 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ था कि ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਹਰ ਬਰੇ ਦੇਣੀ ਹੈ डोगरी भाशा। जियां डोगरी दे नामवर शायर न केसर साहब इंद्रजीत केसर होर, उ'नें भी इ'यै प्रण पाए दा कि हर साल एक किताब देनी उ'नें भी हर साल नमीं किताब देनी है ते उ'ऐ प्रण तुसें पाई लिया। हाँ, डोगरी च एक किताब तो लिखनी मतलब मैं नहीं आखदा कि मैं बड़ा आसान करां, साढ़ा फर्ज है बिल्कुल है ना। डोगरी फोक आर्ट होऐ, डोगरी परिवेश और एह्दा पर फोक आर्ट उप्पर में औना कि अस दिक्खने जेल्लै तुसें गी अंग्रेजी च पढ़ने ते तुंदा जेह्ड़ा रुझान है वो फोक आह्ली बक्खी मता होंदा है, ऐसा की? देखो मैं एज आर्ट क्रिटिक जिसलै अंग्रेजी डेली एक्सेलसियर वगैरह लिखना ना, जिसलै मैं रेगुलर लिखना फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। बाकी न्यूज़पेपर भी लिखता रहा, ग्रेटर कश्मीर वगैरह च भी लिखता रहा काफ़ी, लेकिन अजकल टाइम की भी थोड़ी कमी होंदी है। मैं डेली एक्सेलसियर कंटिन्यू किया था बिल्कुल, है ना। मैं तुसें पैसे मैं डोगरा, मेरा फर्ज है डोगरी भाशा की सेवा करना, डोगरी भाशा के राइटरें की एक्सपोजर देना। मतलब जेह्ड़े पुराने राइटर जेह्ड़े मतलब अंग्रेजी के रीडर तक नहीं पुज्जे दे, उन्हें थ्रू प्रोफाइल तो पता चले कि डोगरी च इन्ना कम्म होआ करदा है। नहीं तो लोग आखदे डोगरी च है केह् है, डोगरी च क्यों नहीं है। यह साढ़ा फर्ज बनदा कि अस उनेंगी थोड़ा ना प्रिंट मीडियम के थ्रू लोकें दस्सेआ जा कि साढ़े डोगरी राइटर किन्ने बड्डे राइटर ने, विश्व स्तरी लिटरेचर अवेलेबल है साढ़े को। अच्छा, तुस फोक उपर लिखदे हो, भाखें पर लिखदे हो, लोक गीतें पर लिखदे हो, डोगरा संस्कृति पर लिखदे हो, तो जेल्लै तुस लिखदे हो तो क्या एह्दे च तुस रिसर्च करदे हो, शोध करदे हो, जां अपने कोला लिखदे हो, जां जेह्ड़ा दिखदे हो अपने आला दुआला ओह्दे पर आधारित तुस लिखदे हो? देखो मैं बेसिकली बैंक एम्पलॉय भी हाँ, बिल्कुल, ते क्हानी भी लिखनी होंदी है, जेह्ड़ा न्यूज़पेपर आस्तै आर्टिकल लिखने होंदे ते ओह्दे आस्तै अगर तुस आखो ना शोध करने की गल्ल है तो शोध पॉसिबल नहीं है। शोध का मतलब तुसें रिसर्च करनी टू लास्ट एक्सटेंट, बिल्कुल है ना, जेह्ड़ा कि रिसर्च स्कॉलर का काम होंदा है। मेरे ख्याल च डोगरी डिपार्टमेंट जेह्ड़ा जम्मू च है यूनिवर्सिटी च ओह्दा फर्ज बनदा है कि हर विधा गी लेइयै रिसर्च कीती जा। हुण मेरे आस्तै तुस आखो कि मैं बड़ा ज़्यादा गहन जाइयै रिसर्च नहीं करी सकदा, क्योंकि एक तो टाइम की पाबंदी होंदी है, दूआ मतलब ओह्दे आस्तै फिर बंदा फ्री चाहिदा बिल्कुल, और समय चाहिए बहुत ज़्यादा। समा भी कोई दऊं दिनें ते रिसर्च होंदी नहीं। लोग इत्थे PhD एक टॉपिक गी लेइयै लिखदे न ते 5-5 साल लाई ओड़दे। 5-5 साल लाई ओड़दे। मेरा फर्ज है बतौर जर्नलिस्ट आखी लाओ या बतौर डोगरी प्रेमी या डुग्गर की विरासत च थोड़ा कंट्रीब्यूट करने आस्तै मेरा फर्ज बनदा है मैं लोकें थोड़ा ना ठोक करांदे रवां, चेता करांदे रवां कि कारक भी है जे, बिल्कुल कारक ही है, भाख भी है जे, गीतड़ू भी विशन पते न, हाँ बधावे न, बिल्कुल सिठनियां न, बिल्कुल जागरना भी है ना, ते छज्जा नाच भी है जे, बिल्कुल फुम्मनियां भी है जे, फुम्मन भी है, ढोलड़ू भी है, और इत्थों तक करके बाडी करने दे गीत है, लादी पाने दे गीत है। हां जी, ढोलड़ू मतलब जेह्ड़े ना ढोलड़ू ग्रां तुसें पता होना ग्रां तो आंदे होंदे हे, बिल्कुल, ते देसी म्हीने दे ना सनाने के लिए 12 माह गाने उन्हें, 12 माह गाने और विस्तार पूर्वक 12 माह गाने। ते मैं ना मेरा लेकिन शायद मैं दिक्खा करना पे इस वेले लोकें ही नहीं पता होना पे 12 माह भी कोई चीज़ होंदी है। फिर भी अस कोशिश करने हैं कि जिन्हें तुस आखेआ ना रिसर्च गए टू सम एक्सटेंट रिसर्च आखी ला तुस, लेकिन वो बावजूद भी कोशिश करने की थोड़ी ठोकरांदे रौह्चै कि हाँ भाई अपनी संस्कृति अपनी विरासत की बचाने आस्ते थोड़ी अवेयरनेस आस्ते मेरी कोशिश जारी रही है। मेरा एक कालम है हमारी संस्कृति हमारी विरासत, एक न्यूज़पेपर च आंदा है हिंदी के न्यूज़पेपर च, ओह्दे मेरी ये कोशिश होंदी है कि मैं हर बारी एक विषय गी लेइयै छोटी फोक आर्ट फार्म गी लेइयै कुछ लिखां तो लोकें चेता करां कि हाँ भाई थोड़ा सोगा रहो, इसी बचाओ, है ना। हूँ जेह्ड़ा मैं तो नहीं बचाई सकदा, उन्हें तो आर्टिस्ट ने गै बचाना, बिल्कुल, या जेह्ड़े आर्ट प्रेमी न कला प्रेमी उन्हें बचाना, उंदे च मैं भी शामिल हाँ। जेह्ड़ा मेरा फर्ज मैं समझदा है बतौर राइटर या जर्नलिस्ट कि अवेयरनेस बधानी अपनी फोक आर्ट फार्म्स आस्ते, वो चीज़ मैं इंग्लिश बिच करना। अच्छा, मैं हुण मैं गल उत्थे आई जंदी ना कि जेह्ड़ी न्यूज़पेपर दी चीज़ां होंदियां स्कैटर्ड होंदियां, फिर मैं कोशिश की कि जेह्ड़ा असें हमारी विरासत पर लिखा करने में है ना ਉਹਦੇ 'ਚ उसी कंपाइल किया जाए। फिर मेरी एक मैं किताब इंग्लिश ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੀ है ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट, ਉਹਦੇ 'ਚ अमेज़ॉन तो एक फ्लिपकार्ट थमां रिलीज़ हुई है।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ झरोखा हिंदी च है। हिंदी च लेकिन ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਇਆ ਫੋਕ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡੁੱਗਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ बिल्कुल ਹਿੰਦੀ ਚ। ਤੇ ਕਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਈਟਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡੋਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਅਪ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁੰਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੁੰਬਈ ਹੋਈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੁੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਨਕ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਲਮ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਵਕਤ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ? ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁੰਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਛਾਪਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੂ ਮੁੰਬਈ ਪੁੱਜੀ ਗਿਆ। बेसिकली सागरी तो सब राइटर होते आदमी जो राइटर है ना बेसिकली अपने आले दुआले के माहौल तो प्रभावित होता है बिल्कुल है ना। जब मैं जम्मू तो मुंबई गया तो मैं सोचा कि उन मुंबई के वातावरण में भी कुछ कहानियाँ गंढियाँ जान। तो चेता होना कि वेदराही होर भी काफ़ी महानगर पर कहानी लिखी दी बिल्कुल है ना उनके थमां मैं बड़ा इंस्पायर्ड हाँ। फिर मैं सोचा कि जोड़ा स्टे मेरा मुंबई का ना जो मैं अगे पिछे दिखा ना करैक्टर घुमा दे अगे पिछे ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਲਿਫਟਮੈਨ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੋਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਕਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਾਲ ਲਈ ਪਏ ਦੇ ਚੋ ਮੋਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਈ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੋਲਡ ਹਨ ਔਰ ਦੂਆ ਹੈ ਵੀ ਡੋਗਰੀ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਬੋਲਡ ਕਹਾਣੀ ਆਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲਡ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਕੰਸੈਪਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਣੀ ਕਥਾਨਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। लेकिन थोड़े मन च खुदल पहुंच चाहिए सच्चाई करने पाठक की अवगत कराना कहानी का काम है बड़ा जरूरी है। बोल्ड कहानियाँ बेराई होने भी लिखी दी गर्भ जून जैसा नावल बोल्ड नहीं लिखोई सकता नहीं लिखोई सकता ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਝਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਔਰ ਗੀਤਕਾਰ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਲਮ ਲਾਂਦਾ ਹੋ ਤੇ ਫੀ ਪਰਤੀ ਉਸੇ ਕਟਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇसी ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਇਹ ਤੇ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹਦਾ ਦਿਖਣੇ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਡੋਗਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕਿ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੋਲਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਲੇਖਿਕਾ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੋਲਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬੋਲਡ ਅਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਛੂਏ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੇਡੀਓ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਲਿਖਣੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲਿਖਿਆ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਦਰ ਹੋਈ? मैं अपने आप की ना थोड़ा खुशकिस्मत समझना बेसिकली ना कि मेरे डैडी की लिटरेचर पढ़ने का बड़ा शौक है। अच्छा मम्मी की लिटरेचर पढ़ने का शौक है। साढ़े घर ना किताबां आंदियां हर बारी जिल्लै भी महीने च किताब छपदी चंदा मामा गुड़िया वगैरह सारी आंदियां फिर मैं सोवियत लिटरेचर बड़ा पढ़िया। अच्छा ना ओल्लै स्पुटनिक आंदा सोवियत भूमि आंदी आंदी मेरा शौक जागी पिया चैखो मैं ਉਹਦੇ ਥਰੂ का पढ़िया सोवियत लिटरेचर थ्रू गोरकी ਦੀ ਮਾਂ पढ़िया गुलशन दा बड़ा पढ़िया मैं। अच्छा शौक आ डैडी की घर च नावल होंदे मैं पढ़दा होंदा ते शौक पिया फिर लिखने दा जब लिखना शौक पिया उसलै मेरी डैडी दी ड्यूटी ही उधमपुर जैसी सिटी च उसलै 1984 च एक्सपोजर नाल कोई चीज़ नहीं आई मैं लिखिया ते ट्रैंके च सलदा गया। अच्छा फॉर्चुनेटली डैडी दी ट्रांसफर हुई जम्मू। अच्छा उसलै मैं 11वीं पढ़दा होंदा मैं युवानी सर्विस जाना शुरू किया। अच्छा है ना युवानी सर्विस च सुभाष शर्मा होर होंदे हैं। अच्छा सुभाष शर्मा होर उत्थे अनूप खजूरिया होंदे कन्नै तुंदी ज़्यादा ही अनूप खजूरिया और बाद च आए। अच्छा पहले सुभाष शर्मा हो रहे फिर केसी मनास हो रहे केसी मनास हो शुरुआत में कविता थमां की। अच्छा मैं कवि गोष्ठियां अटेंड करता होंदा हां। अच्छा युवानी सर्विस हुण ते बंद होई गेदा उसदे बाद फिर मैं आस्ता आस्ता स्टैप किया गीतों भरी कहानी तुसीं चेता होना बड़ी पॉपुलर होंदी बड़ी लिखी मैं गीतों भरी कहानी युवानी सर्विस आस्ते फिर मीन टाइम अनूप खजूरिया ने ज्वाइन किया उत्थे मैं उन्हें अपना बड़ा भरा के समझना उन्हें भी बड़ा बूस्ट किया तो फिर मैं प्राइमरी सर्विस भी ड्रामे लिखना शुरू किए। अच्छा मीन टाइम जम्मू च दूरदर्शन वाली कोई चीज़ नहीं आई है ना श्रीनगर तक साड़ी पहुँच नहीं आई इन्नी ज़्यादा अप्रोच नहीं आई उसके बाद जम्मू च दूरदर्शन स्टार्ट होया फिर डी कशी स्टार्ट होया फिर मतलब जिसलै तुस एक ड्रामा लिखना शुरू करदे ना फिर नज़रें च तुस आई जंदे प्रोड्यूसर दी डायरैक्टर दी फिर कम्म थोड़ा शुरू करी ओड़दे लेकिन ओह्दे कोला पैह्ले मेहनत मारना बड़ा जरूरी है। लेकिन स्टिल कहानी मेरी पहली चॉइस है
कहानी पहले चाहिए की क्यों लगदा तुंदियां किताबां दिक्खियै भी हिंदी च भी तुसें ज़्यादा क्हानियां लिखियां डोगरी च राजू जी बड़ा किश लिखवा दा तुसें भी बड़ा किश लिखिया पर अस दिक्खने आं कि आलोचनात्मक साहित्य जेह्ड़ा है ओह् ना दे बरोबर है कि जिन्ने चिर अस कुसै दी आलोचना नहीं करगे जे तुस क्हानी लिखा दे हो जां मैं कोई गीत लिखिया कविता लिखिया ओह्दी आलोचना नहीं होई ते फिर मिगी पता गै नहीं लगना कि इहदे च वजन बैर जां कोई मात्रा किन्नियां न और जे इ'यै स्हाब क्हानी दा जां नाटकें दा ते की आलोचना की नहीं होंदी है डोगरी च जे होंदी भी है ते मैं दिक्खना भई बड़ी इ'यां उसी में खतरनाक आखूं उस किस्म दी होंदी हाँ बिल्कुल बेसिकली आलोचना करने वास्ते मतलब आलोचक का पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है इम्पार्शल होना बड़ा जरूरी है बिल्कुल आलोचक फिर राइटर नहीं होना चाहिए देखो नामवर सिंह और बड़े बड़े आलोचक हैं और बहुत बड़े उन्हें आलोचना ही ज़्यादा की है जो तुम तो आखो कि धर्मवीर भारती हाँ आलोचक बनियां तो उन्हें आलोचना ना नहीं कमाया जिन्ना मतलब एज राइटर का ना कमाया बिल्कुल बदकिस्मती कन्नै साढ़े डोगरी च ना जेह्ड़े राइटर वो आलोचक न हून वो सोचते होने भाई मैं राजू दी आलोचना करी ते मेरी ने करी नहीं दायरा बड़ा घट्ट है ना दायरा बड़ा घट्ट है ते एक दूए सारे जानदे ते व्यक्तिगत आलोचना हो जाती व्यक्तिगत आलोचना ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਲੋਚਨਾ ਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ इस वास्ते ते जिसलै कोई किताब बेसिकली जंदी ही ते लोग केह् करदे ने किताब जेह्ड़ी जंदी ना ओह्दे उप्परों तुआरी ओड़दे राइटर ना तुआरी ओड़दे अच्छा कि व्यक्तिगत कोला बचेआ जिसलै सब्सिडी आस्तै किताब जंदी ना ओह् खाली किताब दी टाइप्ड कापी जंदी कि पता नहीं चले कुसै गी कोह्दी कापी है नेईं ते सब्सिडियां नहीं थोन लोकें ते अच्छा पता लगी जा कुन्नै लिखी ते गलत बंदे को चली तो जेह्ड़ा क्या ये जेह्ड़ी प्रथा है ये लेखनी गी ते खतरनाक नहीं है लिखने आस्तै ते खतरनाक है वो तो मनने वाली गल है लेकिन आलोचक का होना बड़ा जरूरी है लेकिन आलोचक उस लैवल का होना भी बड़ा जरूरी है बिल्कुल दो ही चीज़ां चाहिए तुम देखो कि जेह्ड़े मतलब जिन्हीं किताबें पर अवार्ड थ्होने चाहिए हे नहीं थ्होए जिन्हें किताबें पर अवार्ड नहीं थ्होने चाहिए हे उन्हें राइटरें गी गै थ्होई है और देखो जिस वेल्लै तुसें गी अवार्ड थ्होंदा है साहित्य अकैडमी अवार्ड दी अस गल करने आं जिस कताबा गी साहित्य अकैडमी अवार्ड थ्होंदा है फिर ਉਹਦਾ अनुवाद ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ जेल्लै उ'नें भाशाएं च उस कताबा ਦਾ अनुवाद होग ਤੇ जेल्लै ਉਹ ਉਹਦਾ अनुवाद पढ़ङन ते ओह् केह् सोचङन भई डोगरी च केह् लिखवा दा बिल्कुल देखो तुंदी नुमाइंदगी ते तुंदी उन्नै करनी है ना जेह्ड़ी तुस लिखे दा जेह्ड़ा जेह्दी ट्रांसलेशन होग तो क्या उत्थै थोड़ा फर्क पौंदा है फर्क तो पौना गै देखो ना जिसलै लाजमी है जिसलै मलयालम च तुंदी ट्रांसलेशन मैं इस ना मुद्दे पर मैं एक गल आखना चाहगा जी ललदद कश्मीरी करैक्टर है ठीक है बिल्कुल ललदद डोगरी च लिखा गया वेद राही वेदपाल दीप होरें भी ओहदे वाक लिखे वाक लिखे लेकिन वेद राही होरें पूरा नावल लिखा ललदद क्योंकि वो ऑलरेडी साहित्य अकादमी अवार्ड ही है बिल्कुल तो डोगरी च तो नहीं थ्होई नहीं सकदा अवार्ड उन्हें उर्दू की ट्रांसलेशन आपू किया उन्हें अवार्ड थोया ट्रांसलेशन का साहित्य अकादमी ललदत बेशुमार लैंग्वेज में ट्रांसलेट होया बिल्कुल सारें पता लग्या कि ओह डोगरी की किताब मैंने तुसीं ना कंपैरिजन करते सन डोगरी किताब यार ललदत जिथे ट्रांसलेशन हुई जेह्ड़ी लैंग्वेज हुई अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड बिल्कुल उ'ऐ गल आई दूई साइड जेह्ड़ी ओरिजिनल डोगरी बाकी दी मैं नां नहीं लगा अगर वो ट्रांसलेशन आस्तै जिसलै जंदियां न फिर आखदे एह् बी डोगरी है उत्थे असें बचना चाहिए उत्थे असें बचना चाहिए जियां कि हुण बी सुनने च आवा दा चो मोह एह् बड़ी परानी चला करदी है कि डोगरी अगर टाकरी च लखोई दी होंदी ते शायद स्थिति किश होर होंदी मिगी नहीं लगदा तुस किन्ने सहमत हो मैं नहीं सहमत एह्दे कोला देखो डोगरी अगर टाकरी च होंदी ते लिटरेचर जिन्ना साढ़ा विस्तार ले चुके दा इन्ना नहीं कदे नहीं लगदा कदे नहीं अस बड़े लक्की लोग हाँ वाकई में सच आखा अस बड़े लक्की लोग हाँ कि साढ़े बजुर्गें देवनागरी लिपि अपनाई बिल्कुल देवनागरी लिपि बेसिकली बड़ी सिंपल लिपि है क्योंकि जेह्ड़ा हिंदी जानदा है वो देवनागरी पढ़िए ना पढ़ी सकदा डोगरी पढ़ी सकदा अगर तुस टाकरी पर अज्ज दी डेट च आने दी खेचल करो कोशिश करो फिर तुस जीरो ही है मुश्किल है मतलब अज्ज साढ़े कोल इन्नी स्थिति ऐसी आई दी कि डोगरी च डोगरा पढ़ियै राजी नहीं है तो टाकरी कुन्नै पढ़नी है टाकरी कुन्नै पढ़नी टाकरी गी तुस इ'यां रक्खो क्लासिक बनाइयै रक्खो कि थुआढ़ी पहचान टाकरी है लेकिन एह्दे पर भी रिसर्च की जरूरत है ना टाकरी असें कुत्थै लभदी ही देखो साढ़ी भी उम्र 50 टप्पी गेदी हून टाकरी असें कुत्थै लगदी ही भई सगलें पर जां भई दुकानें पर जेह्ड़े पराने बजुर्ग द्वार लिखदे हे ते ओह् टाकरी च लिखदे कम्युनिटी जेह्ड़ी ओह् इकट्ठी करदे ग्लास ग्लूस पुराने पित्तल दे उं'दे पिच्छे टाकरी च नां लिखे दा कुन्नै दित्ते दा ते सगलें पर बिल्कुल तो लेकिन रिसर्च की बड़ी जरूरत है टाकरी संभालनी चाहिए मैंने कहा टाकरी गी इग्नोर करना टाकरी संभालनी चाहिए क्लासिक लैंग्वेज के तौर पर रखनी चाहिए संभालनी चाहिए अगर
ਬਣਿਆ ਜੁਗਾੜ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟਾਕਰੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿੰਗ ਇਸੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਾਕਰੀ ਵਜਾਚਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲਿਖਵਾ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਸਾਹਿਤਯ ਲਿਖਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਡਰਾਮੇ ਲਿਖਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਵਾ ਦਾ ਵਿੱਚ? ਸਾਗਰ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਚੇ ਨਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਹਰ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੱਸਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ 1500 ਭਾਸ਼ਾ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਲੁਪਤ ਹੋਣੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੋਚਾ ਦੇ ਕਿ ਡੋਗਰੀ ਲੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੜਾਧੜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਵਾ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਹਿਜੀ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਬੜੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਿੰਮੀ ਪਿਛਲੇ 30-32 ਸਾਲ ਦਾ ਡੋਗਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਥੋਗ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਬਦਾ ਭਈ ਜੱਜ ਕੌਣ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਪਰਿਚਰਚਾ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੱਖੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਿੰਮੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੀ ਕਿ ਡੋਗਰੀ ਉਹ ਲਗਾ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲੱਖੇ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਿਘਨ ਪਵਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕੇ ਪਵਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਖੋਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁदै ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੋਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਡੁੱਗਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਡੋਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਡੋਗਰੀ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦੀ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜੜੇ ਇਹ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹਵਾ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹਵਾ ਦਾ। ਜੜੇ ਕੋਲ ਕਟੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਟੁਰੀ ਆਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੁਰੀ ਆਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੁਰੀ ਆਓ, ਕੁदै ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਟੁਰੀ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 4 ਘਰ ਲਵਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾਇਆ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡੋਗਰਾ ਗਰਾਂ ਦਾ ਉੱਠੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਡੋਗਰੀ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਦੀ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਕਿਆ ਬੋਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਕਿਆ ਬੋਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਉसी ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਟਫ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣੇ ਤਾਈਂ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਣੇ ਤਾਈਂ ਤੁਸ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤਾਈਂ, ਰਸਾਲੇ ਤਾਈਂ ਜਾਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣੇ ਤਾਈਂ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ 10 ਤੋਂ 5, 6 ਲੈ ਲਓ, 7 ਲੈ ਲਓ, 8 ਵਜੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਕन्नै ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕन्नै ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਦਗੁਦੀ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਾਂ। ਮੈਂ ਬੰਨੀ ਲੈਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਬੰਨੀ ਲੈਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਮਿਸ ਹੋਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰੱਖੀ ਦੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੁੰਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਮਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡੋਗਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਆ ਸਮਝ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ। 5-6 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਮੇਨ 'ਚ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਚਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਮੇਰੀ ਰੀਡਰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਵਾਰਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ
ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਦਗੁਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਦੇ ਗੁਦਗੁਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਚਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚै ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾ ਕਰਨੇ ਕਿ 2018 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਲੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਪਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। और ਜਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੋਗਰੀ ਜਿਸ ਮਿਆਰ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਡੀ ਕਸ਼ੀਰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਡੀ ਸਿਨਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਥੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਘਟੀਏ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲਾने वाली गल है। जम्मू की कल्चरल अकैडमी बंद होने के कगार पर है। शायद मेरे ख्याल NGO बनी थी शायद हूँ ना, अकैडमी रेही नहीं है उस हिसाब से। नॉर्म्स यूटी बनने के बाद हाले तक बने दे नहीं है। सबसिडी की 4-5 साल तो सबसिडी ओके नहीं हुई है। जेडे अवार्ड डिकलेयर होए 5 साल तो अवार्ड थोए नहीं हैं, कुछ अवार्ड डिकलेयर होए थे पैसा नहीं है देने वास्ते या ऑर्गेनाइज नहीं करा दे फंक्शन वगैरह। कुछ फाइलें जी साइन होने वास्ते गेदियां फाइलें साइन नहीं हुई कि अवार्ड डिकलेयर करी सकते हैं। एक एनुअल ड्रामा स्क्रिप्ट होंगी है ना, बिल्कुल बिल्कुल 3 साल की वो मतलब फाइल ओके का नहीं हुआ दी है। क्या कारण है? कोई निभ नहीं है पेन दी या स्याही मुकी दी है? ये प्रशासनिक फैसले ने दे बारे में नहीं कि शख्स का, लेकिन जी दुनिया संस्थाएं तो उस गल कर करते संस्था काम करा करदियां। बड़ी संस्था में एक का नाम नहीं लगा, लोग आना फिर कोई उस संस्था नहीं बोला। बिल्कुल संस्था बड़ियां साढ़े को मतलब लिखना भी बड़े अच्छे लोग भी बने, बुजुर्ग जेडे एडवाइजर भी बहुत अच्छे लोग हैं। कमी फिर अपने आप च ढूंढनी पौंदी है कि मैं अगर घर गया डोगरी नहीं बोलगा तो मैं आखा डोगरी का प्रचार प्रसार। मैं एक कहानी किताब च एक बड़ी कंट्रोवर्शियल कहानी है प्रतीक चंद दे प्रतीक, तुसें पढ़ी दी होनी कहानी। वेद राही होरें जिसलै भूमिका लिखी उस किताब की खोदल च उ'नें आखेआ कि स्टार्टिंग च तूं एह् क्हानी लिखी होनी तो अग्गें कि'यां बधगा, लेकिन उ'नें शाबाशी भी दित्ती कि इ'यो चाहिदा है। तो मैं उनकी गल गंढ वंड ली कि जिन्नी देर तक डोगरी भाशा च कोई सामने आई है रोकोगे नहीं कुछ कि तू ठीक कर। संस्थाएं की भी संस्थाएं चलाने वाले भी रोको भाई ठीक कर इस चीज़ की, उन्हें तक मतलब प्रचार प्रसार जो ना खाली डिस्कशन राइट अप च लिखी ओड़गे अस डोगरी च मान्यता दिवस पर लिखी ओड़गे डोगरी मान्यता दिवस अज चाहिए अज मनाई लिया। हाँ तो वो बाद 364 दिन तुसें किश करना नहीं करना या 365 22 दिसंबर ही किश करना बस। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो लैंग्वेज वास्ते होपफुल मतलब बंदे पॉजिटिव होना चाहिए। मैं तो समझ राजेश्वर सिंह जी तुस मन्ने तरबंडे दे कहानीकार हो, कहानी की तुस डोगरी कहानी का जिहड़ा भविक्ख है डोगरी भाशा वो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा भविक्ख है क्योंकि तुहाडे कोल पास्ट बड़ा अच्छा है। मैं एक गल शेयर करना चाहगा कि कोई 1-2 साल पहले ना रेडियो थमां एक कथा सरिता नां दा प्रोग्राम चले। कथा सरिता आस्तै मैं उन्हें कंटैक्ट किया कि कुछ कहानियां राइटर्स अच्छे जेह्ड़े ना मिली जुलियै गै कम्म होंदा, जिसलै बड्डा कम्म होया 100 कोला उप्पर दे एपीसोड हे ओह्दे ते मैं अस कट्ठे जिसलै मिलियै कीता ते ओह् बड़ा पॉपुलर होया। लोग मतलब गड्डी चलांदे बेल्लै कहानियां सुनना स्टार्ट करी गेदे हे। ओह् किश लोकें आखेआ कि क्या एह् डोगरी दा साहित्य है, डोगरी जेह्ड़े बंदे बोला करदे एह् डोगरी दी गै क्हानी बोला कि कुसै होर भाशा दी ट्रांसलेशन है। अच्छा लोकें पता लग्गेआ नरेंद्र खजूरिया होंदा और नरेंद्र खजूरिया दी क्या डिमांड है, लोग आखन उंदी होर कहानियां सनाओ और कहानियां लभनी। प्रोफेसर मदन मोहन शर्मा रामनाथ शास्त्री डॉक्टर ओम गोस्वामी है बंधु शर्मा काफी बंधु शर्मा क्या मकाम वेद राही तुस मतलब एक कुछ आगे केड़ा और भारत दी जेह्ड़ी बाकी भाशा उंदे मुकाबले च साढ़ी कहानी बिल्कुल बंधु शर्मा दी कहानी वक्त कोला पहले दी कहानी ही बिल्कुल है ना। ते वेद राही दा कमाल एक ऐसा बंदा जेह्ड़ा मतलब कि जेह्ड़े बैठे दे मुंबई और डोगरी च लिखा करदे न। मैं एक जिक्र करगा वेद राही सर ने एक बारी मिगी आखेआ मैं सर तुसें डोगरी च गै क्यों मतलब तुसें फिल्मां भी लिखियां फिल्मां बनाइयां भी हैं अच्छी फिल्मां बनाइयां गोल्डन जुबली होइयां। वीर सावरकर जेह्ड़ी फिल्म उन्हें बनाई दी वीर सावरकर इन्नी मतलब मोस्ट और रामानंद सागर उंदे कन्नै रिया जेह्ड़ा भी उन्हें पटकथा वगैरह लिखिया सारा मैक्सिमम कम्म उन्हें कीता। उन्हें आख्या एक बारी क्या होया कि मैं जदों स्ट्रगल दे दौर चला करदा हाँ क्हानीकार तुसें पता स्ट्रगलर गै होंदे सारे साहित्यकार बिल्कुल फार्चुनेटली साडी नौकरी लगी दी असें ओह् चीज़ महसूस नहीं होंदी है। अदरवाइज राइटर तुस आखो साहित्य दे सिरे पर जिया ते मुश्किल है और वो भी डोगरी साहित्य बड़ा मुश्किल
जेल्लै रेडियो भी बंद होए टीवी बंद होए फिर तो भलेआं मुश्किल है। उ'नें आखेआ कि इक बारी केह् होया कि मैं थोड़ा फाइनैंशियल क्रंच बिच हा ते मैं सोचेआ कि चलो क्हानियां लिखियां। मी ना ऑफर आई इक बड़ी अच्छी मैगजीन थमां कि तुस क्हानी लिखो, तुसें क्हानी पैसे देआ करगे। उ'नें क्हानी लिखी भेजी ओड़ी। मैं उं'दा नांऽ नहीं लैना चाहता जेह्ड़े बड्डे बड्डे राइटर है, क्योंकि फिर ना गलत हो जांदा, क्योंकि हर जेह्ड़ा बड्डा राइटर होंदा ना उसदी हर बंदे दी गेम होंदी, अपनी अपनी गेम होंदी। बिल्कुल। उन्हें आख्या कि अगर वेद राही जैसा बंदा पब्लिश करना स्टार्ट कर गया तू तो असें नहीं क्हानी देनी थी। एडिटर ने आख्या कि अगर वेद राही की कहानी लाई है तो इन्हीं मैं हत्थों गवाई ओड़ना तो मैं पत्रिका चलानी किने, क्योंकि उस वेले तो बड़े पॉपुलर राइटर है हाँ बिल्कुल, है ना। बाद भी पॉपुलर रहे, लोगों पता नहीं है कि मतलब कि इस टाइप की गेम भी होंगी है साहित्यकारें विचकार भी। बिल्कुल सही आख्या तुसें, तुंदा धन्नवाद। डोगरी साहित्य च क्हानी की शुरुआत भगवत प्रसाद साठे होंदे पहले फुल नां दे कविता संग्रह कन्नै शुरू हुई ते फ्ही अग्गू इस सिलसिला लगातार हूनै तक्कर चला करदा है और बड़ी मार्के दी बड़ी उच्च कोटि दी कहानी ते डोगरी साहित्य रचया जा करदा है।